राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्णा। आज की यह वाणी उन लोगों के लिए है जिनका दिल किसी अजनबी ने नहीं बल्कि अपने ही किसी व्यक्ति ने दुखाया है। वह व्यक्ति जिसके लिए आपने अपना समय दिया, अपनी खुशियां छोड़ी, अपनी जरूरतों को पीछे रखा, जिसके दुख में आप सबसे पहले खड़े हुए, जिसके लिए आपने सच्चे मन से प्रार्थना की, लेकिन जब उसी ने आपकी भावनाओं को समझने से इनकार कर दिया, आपको अनदेखा कर दिया, आपकी बातों का सम्मान नहीं किया, तब आपके मन में एक दर्द जरूर उठा होगा। आपने सोचा होगा कि आखिर मैंने ऐसा क्या गलत किया, मैंने तो प्रेम दिया था, फिर मुझे बदले में पीड़ा क्यों मिली। यदि आज आपके मन में भी यही प्रश्न है तो अपने हृदय को शांत करके इस बात को सुनिए, किसी का बदल जाना आपकी कीमत काम नहीं करता। किसी का आपको न समझ पाना इस बात का प्रमाण नहीं कि आप समझे जाने योग्य नहीं हैं। किसी का दूर हो जाना इस बात का संकेत नहीं कि आप अकेले रह गए हैं। कई बार भगवान कुछ लोगों को हमसे दूर इसलिए कर देते हैं क्योंकि हम उन्हें अपने जीवन का सहारा समझ बैठते हैं, जबकि हमारा असली सहारा केवल भगवान होते हैं। मनुष्य का दिल सबसे अधिक वही टूटता है जहां उसने सबसे अधिक भरोसा किया होता है। अजनबी के शब्द इतने गहरे नहीं चुभते जितने अपनों के व्यवहार चुभते हैं। बाहर वाला यदि अपमान कर दे तो मनुष्य कुछ समय में उसे भूल भी सकता है, लेकिन जब घर का व्यक्ति, मित्र, जीवन साथी, रिश्तेदार या कोई प्रिय इंसान आपकी आंखों में देखकर भी आपके दर्द को न समझे, तब मन भीतर से हिल जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना ही हाथ पकड़कर हमें अंधेरे में छोड़ गया हो। लेकिन प्यारे भक्तों, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हर अपना हमेशा अपना बना रहे, यह आवश्यक नहीं है। संबंध बदल सकते हैं, लोगों की प्राथमिकताएं बदल सकती हैं, उनकी सोच बदल सकती है, लेकिन आपको अपने भीतर का सत्य नहीं बदलना चाहिए। किसी के रूखे व्यवहार के कारण अपने प्रेम पूर्ण स्वभाव को मत छोड़ देना। किसी की कड़वी बातों के कारण अपनी वाणी को कठोर मत बना लेना। किसी की बेवफाई के कारण अपनी आत्मा पर अविश्वास मत कर लेना। श्री कृष्ण की शिक्षा हमें यही समझाती है कि दुख का कारण केवल परिस्थिति नहीं होती, दुख का बड़ा कारण उस परिस्थिति से जुड़ी हमारी अपेक्षा होती है। हम जिस व्यक्ति से जितनी अधिक आशा रखते हैं, उसके बदलने पर उतना ही अधिक दुखी होते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह हम उसे समझते हैं वह भी हमें समझे, जिस तरह हम उसके लिए चिंतित रहते हैं वह भी हमारी चिंता करे, जिस तरह हम उसकी भावनाओं का ध्यान रखते हैं वह भी हमारे मन का सम्मान करे। लेकिन संसार में हर व्यक्ति आपकी तरह नहीं सोचता, हर दिल आपकी तरह साफ नहीं होता, हर कोई प्रेम का अर्थ नहीं समझता। कुछ लोग आपके साथ केवल तब तक रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई सुविधा मिलती है। कुछ लोग तब तक मधुर बोलते हैं जब तक उन्हें आपकी जरूरत होती है, और जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है उनका व्यवहार बदल जाता है। इस सत्य को समझना दुखद हो सकता है, लेकिन इसे
समझ लेना जीवन को बहुत हल्का कर देता है। जब कोई अपना आप को दुख दे तो सबसे पहले स्वयं को दोष देना बंद कीजिए। हर बार यह मत सोचिए कि शायद मुझ में ही कोई कमी थी, शायद मैं और अच्छा व्यवहार करता तो वह बदाहा नहीं बदलता, शायद मैं और अधिक भुग जाता तो वह मुझे छोड़कर नहीं जाता, शायद मैं अपनी इच्छाएं छोड़ देता तो वह खुश रहता नहीं। प्यारे भक्तों, हर टूटे संबंध का कारण आपकी कमी नहीं होता। कई बार सामने वाला व्यक्ति आपकी सच्चाई संभालने के योग्य ही नहीं होता। जैसे हर हाथ में हीरा सुरक्षित नहीं रह सकता, वैसे ही हर हृदय में सच्चे प्रेम की कीमत नहीं रह सकती। कुछ लोग सोने को भी साधारण धातु समझकर छोड़ देते हैं, इससे सोना सस्ता नहीं हो जाता। उसी तरह यदि किसी ने आपको महत्व नहीं दिया तो आपकी कीमत कम नहीं हो जाती। अपने मन से एक प्रश्न पूछिए, क्या मेरा जीवन केवल किसी एक व्यक्ति की स्वीकृति पर टिका हुआ है? क्या मेरी मुस्कान केवल इस बात पर निर्भर है कि कोई मुझे संदेश करे, मेरे साथ बात करे, मेरी तारीफ करे या मेरी चिंता करे? यदि ऐसा है तो आपको अपनी आत्मा को फिर से मजबूत करना होगा, क्योंकि जिसने अपनी खुशी की चाबी किसी दूसरे के हाथ में दे दी वह हमेशा डरता रहेगा। आज वह व्यक्ति खुश है तो आप खुश रहेंगे, आज वह नाराज है तो आपका मन टूट जाएगा। आज वह पास है तो आपको जीवन सुंदर लगेगा, कल वह दूर हो गया तो आपको लगेगा सब समाप्त हो गया। लेकिन आपका जीवन किसी के आने जाने से समाप्त नहीं होता। आपका अस्तित्व बहुत बड़ा है। भगवान ने आपको केवल किसी के पीछे रोने के लिए नहीं भेजा है। आपको अपने कर्म, अपनी आत्मा और अपनी भक्ति के माध्यम से एक सुंदर जीवन बनाना है। कभी कभी जिस व्यक्ति को हम अपना सहारा समझते हैं वही हमें यह सिखा देता है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। जिस व्यक्ति के जाने से हम टूटते हैं वही हमें अपने भीतर की शक्ति खोजने का अवसर दे जाता है। यह बात उस समय समझ नहीं आती क्योंकि उस समय आंखें आंसुओं से भरी होती है, हृदय में शिकायतें होती हैं, मन में प्रश्न होते हैं और नींदों में बेचैनी होती है। लेकिन समय बीतने पर यही इंसान पीछे मुड़कर कहता है कि अच्छा हुआ मैंने उस दुख के बाद स्वयं को संभाल लिया, अच्छा हुआ मैंने अपने जीवन को किसी एक व्यक्ति के व्यवहार के साथ समाप्त नहीं होने दिया, अच्छा हुआ मैंने अपने टूटे दिल को अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत बना लिया। प्यारे भक्तों, दुख के समय अपने मन को संभालना आसान नहीं होता, लेकिन यही सबसे बड़ा तप है जब कोई आपको चोट दे और आपके पास उसे चोट देने का अवसर हो, फिर भी आप शांत रहें। यह कमजोरी नहीं, बहुत बड़ी शक्ति है। जब कोई आपको गलत समझे और आप हर जगह जाकर स्वयं को सही सिद्ध करने की कोशिश न करें, यह हार नहीं समझदारी है। जब कोई आपका साथ छोड़ दे और आप उसके लिए बुरा मांगने के बजाय भगवान से केवल न्याय की प्रार्थना करें तो समझ लीजिए कि आपका मन धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है। संसार में बदला लेने वाला व्यक्ति कुछ देर के लिए संतुष्ट हो सकता है,
लेकिन क्षमा और धैर्य रखने वाला व्यक्ति भीतर से मुक्त हो जाता है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि आप किसी के गलत व्यवहार को सही मान लें। क्षमा का अर्थ यह भी नहीं कि जिसने आपको बार बार दुख दिया उसे फिर से वही अधिकार दे दें। क्षमा का अर्थ है कि आप अपने हृदय में उस व्यक्ति के लिए इतना स्थान देना बंद कर दें जहां बैठकर वह हर दिन आपको दुख देता रहे। आप घटना को भूल नहीं सकते, लेकिन उस घटना को अपने वर्तमान पर शासन करने से रोक सकते हैं। आप व्यक्ति को माफ कर सकते हैं, लेकिन फिर से उसी तरह भरोसा करना जरूरी नहीं है। आप उसके लिए शुभकामना रख सकते हैं, लेकिन अपने आत्मसम्मान की सीमा भी बना सकते हैं। यह संतुलन ही जीवन की बुद्धिमानी है। याद रखिए, प्रेम में झुकना सुंदर है, लेकिन अपने सम्मान को मिटा देना प्रेम नहीं है। सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन स्वयं को पूरी तरह थका देना समझदारी नहीं है। किसी के लिए त्याग करना पवित्र है, लेकिन अपने मन की आवाज को हमेशा दबा देना उचित नहीं है। जो लोग हर समय सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर अंत में स्वयं सबसे अधिक दुखी होते हैं, क्योंकि वे दूसरों की खुशी के लिए अपनी पीड़ा छिपाते रहते हैं। वे हर किसी की जरूरत समझते हैं, लेकिन अपनी जरूरत किसी से नहीं कहते। वे सबके लिए उपलब्ध रहते हैं, लेकिन जब उन्हें किसी के कंधे की जरूरत होती है, तब बहुत कम लोग साथ दिखते हैं। इसलिए आज से अपने आप से भी प्रेम कीजिए, अपनी थकान को पहचानिए, अपनी भावनाओं का सम्मान कीजिए, अपनी सीमाएं तय कीजिए। जहां आपको बार बार अपमान मिले, वहां बिना शोर किए थोड़ा पीछे हट जाना सीखिए। जो लोग आपको समझते हैं, उन्हें हर बात समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। वे आपकी आंखों की नमी देख लेते हैं, आपकी चुप्पी का अर्थ जान लेते हैं, आपके बदले हुए स्वर में छिपी परेशानी महसूस कर लेते हैं। लेकिन जो लोग आपको समझना ही नहीं चाहते, उन्हें हजार बातें समझा दीजिए, वे फिर भी आपकी बात को अपने हिसाब से ही देखेंगे। इसलिए हर किसी के सामने अपने दिल का दरवाजा मत खोलिए। हर व्यक्ति को अपनी कमजोरी मत बताइए। हर संबंध को अपनी पूरी दुनिया मत बनाए। लीजिए, कुछ बातें भगवान से कहिए, कुछ बातें अपनी डायरी में लिखिए, कुछ दर्द समय को सौंप दीजिए और कुछ रिश्तों को उनकी वास्तविकता पर छोड़ दीजिए। कई बार हम पुराने संदेश पढ़कर, पुरानी तस्वीरें देखकर, पुरानी बातें याद करके स्वयं को बार बार दुख देते रहते हैं। हम उस व्यक्ति को भूलना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे मन में कहीं न कहीं यह आशा होती है कि शायद वह लौट आएगा, शायद वह बदल जाएगा, शायद उसे हमारी कीमत समझ आ जाएगी। आशा रखना गलत नहीं है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी को आशा के इंतजार में रोक देना गलत है। जो बीत गया उसे सम्मान के साथ विदा देना सीखिए। जो व्यक्ति आपके साथ रहना चाहता है, वह कठिन समय में भी कोई न कोई रास्ता खोज लेगा, और जो व्यक्ति दूर जाना चाहता है, उसे रोकने के लिए हजार कारण भी कम पड़ जाएंगे। इसीलिए किसी के पीछे अपना आत्मसम्मान मत भेजिए। प्रेम भीख में नहीं मिलता।
अपनापन दबाव से नहीं मिलता, सम्मान मांगने से नहीं मिलता। जो सच्चा होगा वह आपके जीवन में बना रहने के लिए बहाने नहीं प्रयास करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। इस बात का अर्थ केवल काम या धन से नहीं है, यह संबंधों पर भी लागू होती है। आपने किसी के लिए सच्चा व्यवहार किया, आपने प्रेम दिया, सम्मान दिया, सहायता दी, तो वह आपका कर्म था। सामने वाले ने उसे समझा या नहीं समझा, यह उसका कर्म है। यदि आप हर अच्छे काम के बदले में वैसा ही उत्तर मांगेंगे तो आपका मन बार बार दुखी होगा। लेकिन यदि आप अपने व्यवहार को भगवान को अर्पित कर देंगे तो आपको भीतर से शांति मिलेगी। आप कह सकेंगे कि मैंने अपना धर्म निभाया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने अपने मन को मैला नहीं होने दिया। अब जो न्याय होगा वह भगवान के हाथ में है। जिसने आपके साथ गलत किया है उसके लिए रात दिन चिंता मत कीजिए कि उसे कब फल मिलेगा। समय का न्याय बहुत गहरा होता है। कई बार हमें तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन हर कर्म अपनी दिशा बनाता है। कोई व्यक्ति यदि दूसरों के विश्वास को तोड़ता है, यदि वह सच्चे मन को चोट पहुंचाता है, यदि वह किसी की कमजोरी का मजाक बनाता है, तो वह अपने जीवन में अशांति का बीज बोता है। आपको उसके लिए दंडाधिकारी बनने की जरूरत नहीं है। आपकी ऊर्जा बहुत मूल्यवान है, उसे बदले की आग में मत जलाइए। अपनी ऊर्जा को अपने जीवन के निर्माण में लगाइए। अपने स्वास्थ्य, अपने काम, अपने परिवार, अपनी भक्ति और अपने सपनों पर लगाइए। एक दिन आपकी उन्नति ही उन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाएगी जो आज आपके मन को परेशान कर रहे हैं। जब मन बहुत दुखी हो तो भीड़ में जाकर शोर मत खोजिए, कुछ समय अपने साथ बिताइए। सुबह थोड़ी देर भगवान का नाम लीजिए। अपने कमरे में बैठकर गहरी सांस लीजिए। मन से कहिए कि मैं टूट नहीं रहा हूं, मैं बदल रहा हूं, मैं हार नहीं रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ भगवान है। यह मत सोचिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है, क्योंकि कठिन समय में अक्सर भगवान ही आपको अपने सबसे करीब ला रहे होते हैं। जब बाहर के सहारे कम हो जाते हैं तब भीतर की प्रार्थना सच्ची होने लगती है। जब मनुष्य के पास किसी से कहने को कुछ नहीं बचता तब वह भगवान से दिल खोलकर बात करता है, और यही बातचीत धीरे धीरे मन की सबसे बड़ी औषधि बन जाती है। कभी किसी रात अगर आपकी आंखों से आंसू निकल आए तो उन आंसुओं को अपनी हार मत समझिए। रो लेना गलत नहीं है, दर्द महसूस करना गलत नहीं है, किसी के जाने पर दुख होना गलत नहीं है। गलत केवल इतना है कि आप अपने दुख को अपनी पहचान बना लें। आप रोइए, लेकिन फिर अपने आंसू पोंछकर उठिए। अपने मन से कहिए कि आज दर्द है, लेकिन कल नई शुरुआत होगी। आज मेरा हृदय भारी है, लेकिन भगवान मेरे भीतर शक्ति भरेंगे। आज कोई मुझे समझ नहीं रहा, लेकिन मैं स्वयं को समझूंगा। आज रास्ता धुंधला है, लेकिन मैं एक एक कदम चलना बंद नहीं करूंगा। याद रखिए, रात कितनी भी लंबी हो, सूरज
को निकलने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें बहुत सुंदर यादें देते हैं, लेकिन अंत में एक गहरा घाव भी दे जाते हैं। उन यादों को पूरी तरह मिटाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हर अनुभव ने आपको कुछ न कुछ सिखाया है। किसी ने आपको प्रेम का महत्व सिखाया, किसी ने आपको सीमाएं बनाना सिखाया, किसी ने आपको यह सिखाया कि हर मीठी बात सच्ची नहीं होती, किसी ने आपको यह सिखाया कि अपना मन हर किसी के सामने खोलना उचित नहीं, किसी ने आपको अकेले मजबूत बनना सिखाया। इसलिए बीते हुए संबंध को केवल दुख की तरह मत देखिए, उसे जीवन की एक शिक्षा की तरह देखिए। जिसने आपको गिराया, उसी घटना ने शायद आपको अधिक जागरूक और अधिक मजबूत बनाया। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि अब आप किसी पर विश्वास ही न करें। एक व्यक्ति के कारण पूरे संसार को गलत मत मान लीजिए। एक संबंध के टूटने के कारण अपने हृदय के सारे द्वार बंद मत कर दीजिए। दुनिया में स्वार्थी लोग भी हैं, लेकिन सच्चे लोग भी हैं। दुनिया में धोखा देने वाले लोग भी हैं, लेकिन बिना स्वार्थ साथ निभाने वाले लोग भी हैं। अंतर केवल इतना है कि अब आपको लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके व्यवहार से पहचानना होगा। जो व्यक्ति आपके सुख में ही नहीं, आपके कठिन समय में भी आपका साथ दे, वही सच्चा है। जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपका दे, सम्मान करे, वही अपना है। जो आपकी कमजोरी को हथियार न बनाए, वही विश्वास के योग्य है। जो आपको बदलने की कोशिश करने से पहले आपको समझने की कोशिश करे, वही संबंध बचाने योग्य है। किसी व्यक्ति का अच्छा दिखना, मीठा बोलना और हर समय साथ रहना ही उसके सच्चे होने का प्रमाण नहीं है। समय हर चेहरे का असली रूप दिखाता है, इसलिए जल्दी किसी को अपना और जल्दी किसी को पराया मत कहिए। लोगों को समय दीजिए। परिस्थितियों में देखिए, जब उन्हें आपसे कुछ लाभ न मिले, तब भी क्या वे आपका सम्मान करते हैं? जब आप कमजोर हो, तब क्या वे आपका हाथ पकड़ते हैं? जब आप सफल हो, तब क्या वे दिल से खुश होते हैं? जब आप अपनी बात कहें, तब क्या वे सुनते हैं? यही बातें तय करती हैं कि कौन वास्तव में आपका है। प्यारे भक्तों, अपने दुख की तुलना किसी और के सुख से मत कीजिए। किसी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर यह मत सोचिए कि उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं है। हर व्यक्ति अपने भीतर कोई न कोई युद्ध लड़ रहा है। किसी के पास धन है, लेकिन शांति नहीं। किसी के पास परिवार है, लेकिन अपनापन नहीं। किसी के पास नाम है, लेकिन नींद नहीं। किसी के पास सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन भीतर खालीपन है। इसलिए अपने भाग्य को कोसने से पहले भगवान से यह प्रार्थना कीजिए कि मुझे जो मिला है उसमें संतोष देना, जो नहीं मिला है उसे पाने की सही दिशा देना, और जो चला गया है उसे स्वीकार करने की शक्ति देना। यदि आज आपके अपने लोग आपको समझ नहीं रहे, तो उनके सामने बार बार स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश मत कीजिए। सत्य को बार बार चिल्लाकर बताना नहीं पड़ता। सत्य का स्वभाव है कि वह समय के साथ सामने आ जाता है। हो सकता है आज लोग आपकी नीयत पर संदेह कर रहे हो
हो सकता है आज आपको गलत समझा जा रहा हो सकता है आज आपकी चुप्पी को कमजोरी कहा जा रहा हो, लेकिन यदि आपका मन साफ है, आपके कर्म अच्छे हैं और आपका रास्ता सही है तो समय आपके लिए बोलेगा। इसलिए जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाइए। दुख में संबंध तोड़ने का निर्णय मत लीजिए। क्रोध में कटु शब्द मत बोलिए। कुछ निर्णय समय को लेने दीजिए, कुछ उत्तर अपने कर्मों को देने दीजिए, कुछ लोगों को उनकी समझ पर छोड़ दीजिए। मौन बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन मौन का अर्थ डरना नहीं है। मौन का अर्थ है कि आप अपनी शांति को किसी की उकसाहट के हाथ नहीं बेचेंगे। कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तब तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। कोई आपकी बात काटे, आपकी निंदा करे, आपको अपमानित करे, तब हर जगह जवाब देने से आपकी गरिमा नहीं बढ़ती। कभी कभी आपका शांत रहना ही सामने वाले को उसके शब्दों का भार महसूस करा देता है। लेकिन जहां आवश्यक हो वहां अपनी बात साफ और सम्मानपूर्वक रखना भी सीखिए। चुप रहना और दब जाना दोनों अलग बातें हैं। आत्मसम्मान का अर्थ है कि आप किसी का अपमान न करें, लेकिन अपना अपमान भी सामान्य न माने। यह मत भूलिए कि आप भगवान की संतान हैं। आपका मन कितना भी दुखी हो, आपकी आत्मा के भीतर एक दिव्य शक्ति है। संसार आपको जितना चाहे परखे, लेकिन आपकी आत्मा तब तक नहीं हारती जब तक आप स्वयं हार स्वीकार नहीं करते। जिस दिन आप भीतर से निर्णय कर लेते हैं कि मुझे इस दर्द से सीख कर आगे बढ़ना है, उसी दिन दुख की पकड़ ढीली होने लगती है। फिर आप हर सुबह थोड़ा थोड़ा बेहतर महसूस करते हैं। फिर आपको अपनी पुरानी गलतियां समझ आने लगती हैं। फिर आप अपने भीतर नया साहस महसूस करते हैं। फिर आपको पता चलता है कि जो व्यक्ति कल तक आपकी कमजोरी था, आज वह चमक केवल एक स्मृति रह गया है। और जो आंसू कल तक आपको रात भर जगाते थे, आज वही आपको अपने भीतर की मजबूती याद दिलाते हैं। अपने जीवन का केंद्र किसी व्यक्ति को मत बनाइए, अपना केंद्र भगवान को बनाइए। मनुष्य बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती है, संबंध बदल सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम नहीं बदलता। जब मन में भारी पड़ हो तब राधे राधे कहिए। जब चिंता आए तब कृष्ण का स्मरण कीजिए। जब मनुष्य से निराशा मिले तब भगवान से अपनी बात कहिए। वह आपके शब्दों से पहले आपके मन का दर्द जानते हैं। वह आपकी उस चुप्पी को भी समझते हैं जिसे आप किसी से कह नहीं पाते। वह आपकी उस रात को भी देखते हैं जब आप सबके सामने और मजबूत बने रहते हैं, लेकिन अकेले में बिखर जाते हैं। इसलिए अपने आंसुओं को व्यर्थ मत मानिए। यदि वे प्रार्थना बन जाएं, तो वही आंसू मन को शुद्ध कर देते हैं। कठिन समय में अपने शरीर का भी ध्यान रखिए। दुखी होकर खाना छोड़ देना, नींद छोड़ देना, स्वयं को कमरे में बंद कर लेना, हर समय पुरानी बातें
सोचते रहना यह मन को और कमजोर करता है। सुबह उठिए, धूप में जाइए, थोड़ा चलिए, अपने काम कीजिए, किसी अच्छे व्यक्ति से बात कीजिए, भोजन सुनिए, मंदिर जाइए या घर में दीपक जलाइए। अपने मन को खाली मत रहने दीजिए, क्योंकि खाली मन पुरानी चोटों को बार बार खोलता है। अपने जीवन में छोटे छोटे नए काम जोड़िए, कोई नई आदत, कोई नई प्रार्थना, कोई नया लक्ष्य, कोई नया कौशल। जब आप अपने जीवन को फिर से बनाना शुरू करते हैं, तब दर्द का स्थान धीरे धीरे उद्देश्य ले लेता है। याद रखिए, जो लोग आज आपको अनदेखा कर रहे हैं, वे आपकी पूरी कहानी नहीं जानते। उन्हें यह नहीं पता कि आपने कितनी बार टूटकर भी स्वयं को संभाला है। उन्हें नहीं पता कि आपने कितनी रातें बिना किसी से कहे दर्द में बिताई हैं। उन्हें नहीं पता कि आपने कितनी बार अपने आंसू छिपाकर दूसरों को हंसाया है। लेकिन भगवान जानते हैं, इसलिए दूसरों की राय को अपने जीवन का अंतिम निर्णय मत बनने दीजिए। आपका भविष्य आज के अपमान से बड़ा है, आपका कर्म आज की उपेक्षा से बड़ा है, आपकी आत्मा आज के दर्द से बड़ी है, और आपका भगवान हर उस व्यक्ति से बड़ा है जिसने आपको कभी छोटा समझा। एक दिन ऐसा समय जरूर आएगा जब आपके जीवन में फिर से रोशनी होगी, आपके चेहरे पर फिर से सच्ची मुस्कान आएगी, आप फिर से किसी पर भरोसा कर पाएंगे। लेकिन इस बार समझदारी के साथ आप फिर से प्रेम करेंगे, लेकिन अपने सम्मान को बचाकर आप फिर से लोगों की मदद करेंगे, लेकिन अपनी सीमा पहचान कर आप फिर से सपने देखेंगे, लेकिन किसी के सहारे नहीं, अपने विश्वास और भगवान की कृपा के सहारे। और तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे कि जिस दुख को आपने अपना अंत समझा था, वह वास्तव में आपके जीवन का नया आरंभ था। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, मैं किसी के बदल जाने से अपने संस्कार नहीं बदलूंगा, मैं किसी की उपेक्षा के कारण स्वयं को कम नहीं समझूंगा, मैं अपने मन को बदले की आग में नहीं जलाऊंगा, मैं अपने दुख को अपने कर्म की शक्ति बनाऊंगा, मैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा करूंगा, मैं उन लोगों के पीछे नहीं भागूंगा जो मुझे खोकर भी शांत हैं, मैं भगवान पर विश्वास रखूंगा और अपने खोकर जीवन को फिर से सुंदर बनाऊंगा, क्योंकि मेरा जीवन किसी की अस्वीकृति से समाप्त नहीं होता, मेरा जीवन